10th क्लास के लिए है, जो सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो दोनों क्लास के बच्चे इस वीडियो को देखें। उनका एक चैप्टर होता है सांख्यिकी, यानी कि आप देखते हो उस स्टैटिक्स कहते हैं, और इसमें जो हमारा मेन जो टॉपिक होता है वो है समांतर माध्य है, जिसे हम बोलते हैं मीन। मीन निकालने का जो बेस होता है वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे। 10th क्लास में मीन निकालने के मेथड होते हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड होता है आपका होता है प्रत्यक्ष विधि, और प्रत्यक्ष विधि को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम किस प्रकार समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, उसका जो एक क्वेश्चन मैंने आपका बोर्ड पे स्क्रीन पर देख रहे हो आप, कि एक होता है वर्ग जिसे बोलते हैं क्लास इंटरवल, और सेकंड होती है बारंबारता जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वर्ग हमारे पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और वर्ग है जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, बारंबारता आपको दी हुई है, वो है 3, 4, 5, 6, 7। ये फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब हम इसे फाइंड करते हैं, समांतर माध्य मीन फाइंड करते हैं, और हम उसमें जो मेथड यूज करेंगे वो मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। तो किस तरह से हम इसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम वर्टिकली कुछ कॉलम बनाते हैं। जो फर्स्ट आपका वर्ग होता है उसे इसमें हम लिख देते हैं, ये आपका वर्ग है जिसे कहा जाता है क्लास इंटरवल। हिंदी में इसे वर्ग कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लास इंटरवल। जो हमारे पास गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और हमारे पास जो सेकंड है वो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3, 4, 5, 7, 3, 4, 5, 7, 6। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं x की वैल्यू, नंबर x फाइंड करते हैं। और x कैसे फाइंड करते हैं, यही इसमें महत्वपूर्ण होता है कि हम x फाइंड कैसे करते हैं। उसके दो तरीके आपके पास होते हैं, या तो आप क्लास इंटरवल जो फर्स्ट होता है वो लो होता है और सेकंड जो होता है वाई होता है, तो हम क्या करते हैं, इनको दोनों जो क्लास इंटरवल है 0 और 10, इनको प्लस करते हैं और हाफ करते हैं। तो 10 + 0 = 10, उसका हाफ करेंगे तो आपका निकल के आएगा 5। इसी प्रकार 20 + 10 को प्लस कीजिए, जिसका सम होता है जो 30 होता है, और 30 का जब हाफ करेंगे तो आपका निकल के आता है 15। इसी प्रकार 20 और 30 का आप सम करोगे तो आपका निकल के आता है 50, जिसका हाफ करते हैं 25। इसी प्रकार 30 और 40 का जो सम होता है वो होता है 70, जिसका हाफ करोगे तो वो निकल के आता है आपका 35। इसी प्रकार 40 और 50 का जो सम होता है वो होता है 90, जिसका आप हाफ करोगे तो वो निकल के आता है आपका 45। इस प्रकार आप x की वैल्यू फाइंड करते हो। उसके बाद आप निकालते हो इसमें f, क्योंकि आप देखते हो कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x = समीजन ऑफ f × x अपॉन समीजन ऑफ f। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। तो सबसे पहले हमें इसमें f की और x की मल्टीप्लाई करनी है, तो एक कॉलम बनाते हैं हम उसमें f × x। तो f की और x की इसमें मल्टीप्लाई की जाएगी, तो इसमें आप देखते हो जो f की वैल्यू है वो 3 है
और जो x की वैल्यू 5 है तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू आपकी 15। 4 की और 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी 15 4 जा 30, 15 चौका 60। इसी प्रकार 5 की और 25 की मल्टीप्लाई कीजिए जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 125। इसी प्रकार 35 की वैल्यू आप 7 में करोगे तो 35 की 7 वैल्यू करोगे 7 5 जा 245 245 करोगे 270 270 आपकी वैल्यू फाइंड होगी। अब इसमें हम जो है इनका सम करते हैं, समीजन फाइंड करते हैं। समीजन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसका सम करोगे आप 5 5 5 15 एफ एक्स का जो सम आपने फाइंड किया वो होता है 75। आप देख रहे हो जो x और f का जो योग आता है, जो सम आता है वो आता है 715। इसी प्रकार हम फ्रीक्वेंसी का सम फाइंड करते हैं। एक बात और बताता हूं मैं, समीजन ऑफ f को हम n से भी फाइंड करते हैं। तो यहां से आप निकालोगे समीजन ऑफ f इक्वल टू, इसका सम की जो करोगे आप तो आपको इनका सम करके देखो 13 18 22 और 25। तो आपने सम किया, एफ समीजन ऑफ एफ की वैल्यू निकल के आई आपके पास 25। अब आप इस डायरेक्ट मेथड को इसमें अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट मेथड की वैल्यू है x इक्वल टू समीजन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीजन ऑफ एफ। समीजन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी 715 अपॉन समीजन ऑफ एफ की वैल्यू आपने फाइंड की थी 225। अब 715 में डिवाइड करोगे 25 से तो आप देखोगे इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 25 टू जा 50 और इसी प्रकार आप देखते हो कि जब 715 में 25 से आप डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आती है 28.6। तो इसका जो फाइनल आंसर है, जो आपका मीन फाइंड हुआ है, उसकी वैल्यू आई है 28.6। तो इसी प्रकार आपके बुक्स में मीन के समांतरमाद दे के क्वेश्चन है, आप उन्हें करना। मैं कल और दोबारा नेक्स्ट मेथड से आपके सामने आऊंगा और आपको जो है नेक्स्ट मेथड में नेक्स्ट आपका इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा से दूसरे रूल से आपको कराऊंगा। तो वहां पे हम देखते हैं कि आंसर सभी के सेम ही आते हैं, चाहे आप मेथड कोई सा भी अप्लाई करो। तो मैं अपनी अब इस मेथड इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करने के बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा जो आप जितने भी वॉच करोगे वो सभी बच्चे मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों से भी सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।